हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बच्चों सीखने वाले हैं कि एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक के बाद हम दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कहलाए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट का बेसिक या सिंपल सा प्रोग्राम किस तरीके से लिख सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी हम स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करते हैं तो हमें दो एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना होता है, राइट। पहला उसमें से एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज का और दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है हमारे पास होता है टाइप का। ऑल्दो जब हम इन दोनों को नहीं लिखते हैं और इसके बदले अगर हम सिंपल स्क्रिप्ट टैग को भी स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आता। बट इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दो एट्रीब्यूट्स भी एक्सप्लेन करने होते हैं सो दैट हमारा इंटरव्यू पर गुड इंप्रेशन पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज अ फंक्शन जो हमारे आउटपुट को, जो भी हम आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पे, अपनी विंडो स्क्रीन पे, वो हम इस फंक्शन के अंदर लिखते हैं। तो ये जो राइट फंक्शन होता है बेसिकली वो हमारा डिस्प्ले की तरह काम करता है कि जो भी चीज हम इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी हमारी कंसोल विंडो के ऊपर। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर हमने क्या लिख रखा है बच्चों, इसके अंदर हमने लिख रखा है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड जो होगा वो हमारा आउटपुट होगा, एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, हेलो वर्ल्ड 1 2 3, हेलो वर्ल्ड, अपना नाम लिख सकती हूँ, वट आप जो भी चीज लिखोगे वो हमारी हमेशा याद रखना स्ट्रिंग की फॉर्म में जाएगी, जो बाय डिफॉल्ट होगी, क्योंकि हम इसके अंदर डबल कोट्स में इनक्लोज करते हैं, जो स्ट्रिंग की फॉर्म में जाते हैं हमारे पास, और वो स्ट्रिंग की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाता है हमारी विंडो स्क्रीन के ऊपर। अब जब भी हम स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करते हैं तो स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करना नहीं भूल सकते। और ये जो हमारे पास है वो हमारे पास बेसिक HTML एंड CSS के टैग्स है जिसके बारे में आप अवेयर होंगे। ठीक है, और अगर आपको HTML और CSS की ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, हम CSS और HTML की भी ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब अगर आपको ये प्रोग्राम काफी अच्छे से समझ आ गया हो जिसमें सिर्फ एक सिंपल से मैसेज को प्रिंट करना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे जल्दी से, अगर आपको प्रोग्राम समझ आ गया हो। और इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। जी हाँ बच्चों, कमेंट्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात हो रही है यहाँ पर। किसी भी टॉपिक में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हाउ, कैसे, जावास्क्रिप्ट में जो होता है कमेंट्स वो C टाइप के भी होते हैं और C++ स्टाइल के भी होते हैं। अगर आप लोगों को C और C++ नहीं आते और आप इसका ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। प्लस जिन स्टूडेंट्स को C++ नहीं भी आते तो डोंट वरी, JS में कमेंट्स जो लिखना होता है उसमें सिंगल लाइन के कमेंट्स आपके पास इस तरीके से होते हैं। ठीक है, और मल्टी लाइन के कमेंट्स जो होते हैं आपके पास वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। यानी कि इस स्टार के बीच में आप कोई भी कंटेंट लिखो जावास्क्रिप्ट का, वो सारा का सारा क्या कंसीडर किया जाएगा, कमेंट कंसीडर किया जाएगा। अब कमेंट्स होता क्या है, कमेंट्स बेसिकली आपके पास वो कंटेक्स्ट होता है जिसे कंपाइलर इग्नोर कर देता है। ये वो कंटेक्स्ट होता है जिसे कंपाइलर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इग्नोर कर देता है, क्यों इग्नोर कर देता है, क्योंकि कई बार हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं और हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, जब हम कोड किसी अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं या कभी कल को हम इन फ्यूचर उस कोड को रेफर करते हैं, तो हमें वो कोड समझ में आना चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए कि वो कोड किसके बारे में है, राइट। वो कोड किसने अपडेट किया है, इसके लिए भी हम कमेंट डालते हैं। वो कोड कब अपडेट किया गया, जो ये इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स होती है कि कब अपडेट किया गया, किसने किया, क्या चेंजेस हुए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस कोड। तो इन सब कंटेक्स्ट को लिखने के लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। अगर तो आपका कमेंट छोटा है तो आप सिंगल लाइन कमेंट का यूज करोगे जो कि कुछ इस तरीके से विजिबल होता है, राइट, इस तरीके से। एंड अगर तो आपके पास कोई कंटेक्स्ट बड़ा है, यानी कि आपको सब कुछ मेंशन करना है उस पर्टिकुलर कोड के बारे में, तो आप उसमें इस तरीके के मल्टी लाइन, ये जो हमारे पास सिंबलाइज हो रहा है मल्टी लाइन कमेंट्स का, आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दीज आर नोन एज मल्टी लाइन कमेंट्स। और जो आपके पास दो स्लैशेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो आपको। और इन दोनों ही कमेंट्स, ये जो आपके पास दोनों तरह के कमेंट्स है, ये
थोड़े थोड़े सिमिलर है सी और सी प्लस प्लस स्टाइल के। तो जिन स्टूडेंट को सी सी प्लस प्लस आती है उनको इसके बारे में अवेयरनेस होगी, जिनको नहीं आती डोंट वरी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और ये आपके पास क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। प्लस आपको सी सी प्लस प्लस का ट्यूटोरियल देखना है तो आप प्लीज कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आता है एग्जाम्पल। तो एक कमेंट का छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स सी आपको कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है हमारे इस कमेंट कंसेप्ट की। हमने स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट किया, ठीक है, एज यू आर नाउ अवेयर कि हम स्क्रिप्ट टैग ही हमेशा स्टार्ट करते हैं जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना हो। दिस अगेन आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ, जो हम जावास्क्रिप्ट जब भी डिफाइन करते हैं तो ये दो एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। एक होता है लैंग्वेज और दूसरा होता है हमारे पास टाइप। तीसरा, अब हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, दो स्लैशेस का यूज किया। तो ये दो स्लैशेस आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये दो स्लैशेस आपके पास है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है, इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। इसमें लिखा क्या, दिस इज अ कमेंट, इट इज सिमिलर टू कमेंट्स इन सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस में भी सिंगल लाइन कमेंट्स इसी तरीके से यूज होता है। अब नाउ इसमें हो क्या रहा है, जब कंपाइलर आएगा वो देखेगा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट हो गया है और उसके बाद उसको नेक्स्ट लाइन ये मिलेगी तो वो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, यानी कि इस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर आगे मूव करेंगे तो जो हमारे पास ये चीज हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, यानी कि कुछ इस तरीके से जो डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हम मल्टी लाइन कमेंट्स कहते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जैसे इसके अंदर हमने दो चीजें लिख रखी है, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, इट इज वेरी सिमिलर टू कमेंट्स इन सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज में भी मल्टी लाइन कमेंट्स को इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अब अगेन कंपाइलर इन दोनों चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, इन दोनों चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब इसको इग्नोर कर देगा। देन उसको दिख रहा है कि स्क्रिप्ट टैग क्या हो रहा है, क्लोज हो रहे हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि इस पूरे कोड का क्या आउटपुट होगा, कुछ प्रिंट होगा या कुछ प्रिंट, बिल्कुल भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट थिंग वो आती है हमारे पास कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट। कीवर्ड्स इन जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं। व्हाट डज दैट मीन, इसका सिंपल सा मतलब बच्चों ये है कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये कवर किया था कि वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं यूजिंग वेर कीवर्ड का। सपोज मैंने एक वेर कीवर्ड से यूज करके A1 करके एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। इसमें मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया, दैट इज सब्जेक्ट्सहोलिक, जिसको आप अभी सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हम मूव करते हैं कि जो हमारे पास A1 है, A1 क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट्सहोलिक, यानी कि एक वेरिएबल है जिसमें हमारी ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो है वो स्टोर हो गई है। क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डेटा टाइप्स को भी कवर कर लिया है तो हमारे पास ये क्या कंसीडर की जाएगी, दिस इज नोन एज स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, ओके। अब हमारे पास जो वर्ड्स, ये वर्ड्स जो है ये हमारा प्री डिफाइंड वर्ड, ये हमारा यूजर डिफाइंड वर्ड है, ये हमारे पास क्या है, एक यूजर डिफाइंड वर्ड है स्टूडेंट। जो भी हमारे पास प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनको हम अपने वेरिएबल्स में अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, इनका अपना प्रीवियसली डिफाइंड मीनिंग होता है, उनको हम कहते हैं रिजर्व कीवर्ड्स, ठीक है। अब हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट के रिजर्व कीवर्ड्स हैं, तो देयर आर सो मैनी, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, बुलियन हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब बुलियन के बारे में, बुलियन क्या है हमारे पास, बुलियन हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट। सिमिलरली ब्रेक जो है हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, कि जितने हमें नहीं पता वो हम सारा कवर करेंगे इस ट्यूटोरियल में, ठीक है। और कुछ कुछ हमें पता होंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया बुलियन है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही मैंने लास्ट टाइम वीडियो में नल के बारे में डिस्कस किया था, नल क्या होता है, ठीक है। अब स्विच के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, रिजर्व कीवर्ड्स है जो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इनको हम अपने जावास्क्रिप्ट की यूसेज में नहीं ला सकते, अपने यूसेज में नहीं ला सकते, यानी कि वेरिएबल्स क्रिएट करते समय, आगे आप पढ़ोगे किसी भी डेटा टाइप का नाम मेंशन करते समय इन कीवर्ड्स का हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अपने ऑलरेडी प्री डिफाइंड मतलब होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा इसमें से कीवर्ड है और कौन सा हमारा यूजर डिफाइंड वर्ड है, ठीक है। तो आई होप कि आज के जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करे हैं, कि जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट वन आता है कि हम एक बेसिक सा प्रोग्राम किस तरीके से लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, बेसिक प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है
कि जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। एंड फिर हमने तीसरा पढ़ा अभी वाला टॉपिक, दैट इज कीवर्ड्स क्या होता है, ठीक है। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। कमेंट करना मत भूलना। कमेंट करके हमें ये फीडबैक मिलेगी कि हम किस तरीके से टीच कर रहे हैं, एंड इससे हमें काफी हेल्पफुल रहेगा, हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।